Hello everyone. Today we will solve exercise 1D class 7 आर.के. बंसल मैथ. ये ICSE बोर्ड की सेरिना पब्लिशर की आर.के. बंसल राइटर की मैथ की बुक है क्लास 7 की. इससे पहले हम 1 से लेके C तक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Today we will solve exercise 1D and the first question is the sum of two integers is minus 15. If one of them is 9, find the other. यानी कि अदर इंटीजर फाइंड करना है. चलिए करते हैं. तो हमें गिवन है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 15, वन ऑफ देम इज 9. तो अदर पूछा है तो अदर इंटीजर्स क्या होगा. अब जरा ध्यान से समझना. मैंने कहा आपके पास दो नंबर हैं, एक 4 और एक 5. तो इन दोनों का सम क्या हो गया 9 है ना. अब इसको मैं उल्टा कहता हूं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, वन इज 4, तो अदर विल बी क्या हुआ 5. कैसे निकाला. जो दोनों का सम है इसमें से, जो दोनों का सम देखा इसमें से जो एक इंटीजर्स दे रखा इसको माइनस कर दें. तो अदर इंटीजर्स क्या होगा सम ऑफ बोथ इंटीजर्स माइनस जो हमें इंटीजर्स दे रखा है ये. तो ये कितना हो गया -24. ये आंसर हो गया. ओके. इसका एक तरीका और है, दूसरा मेथड भी समझ लो जो आपको इजी लगे. ये इजी यही है, सिंपल जो हमें सम दे रखा है उसमें से जो एक इंटीजर्स देखा उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, दूसरा निकला आएगा. ओके. दूसरा एल्जेब्रिकल. मान लेते हम लेट अदर इंटीजर्स बी एक्स, लेट अदर इंटीजर बी एक्स. हमने मान लिया दूसरा इंटीजर्स एक्स है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इंटीजर हमें 9 दे रखा है, दूसरा हमने x मान लिया. तो इन दोनों का सम तो 9 प्लस एक्स. ये हमें गिवन है किसके इक्वल -15. तो x की वैल्यू क्या होगी +9 को जो राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -15 -9 क्या आ गया -24. तो आपकी चॉइस से कैसी भी कर लो, मेरी राय तो रहेगी आप ऐसे करना सीखिए डायरेक्ट. दो संख्या का सम हमें इंटीजर का -15 दे रखा है, एक दे रखा है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे दोनों सम में से फर्स्ट को सेपरेट कर दें. लेकिन मैंने इसको एल्जेब्रिक भी कर दिया. तो x आ गया -24. तो अदर इंटीजर इज इक्वल -24. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर x एंड -6 इज -5. हमें x और -6 का डिफरेंस -5 दे रखा है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है. डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना. जो बड़ा इंटीजर्स है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसमें से हम छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें. अब यहाँ हमें गिवन तो है नहीं कि x बड़ा है कि -6. वही x अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होता तो क्लियर हो जाता. ये नेगेटिव पॉजिटिव ये बड़ा है तो हम x में से इसको माइनस कर देते. लेकिन ये दिया ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कि x ग्रेटर है कि -6. तो उसमें हम दोनों कंडीशन लेंगे. फर्स्ट केस क्या बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा इफ x इज ग्रेटर देन -6, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बड़े नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं छोटा नंबर -6. ये हमें गिवन है इक्वल -5. तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस x प्लस 6 इक्वल टू -5. तो x इज इक्वल -5 -6. तो x की वैल्यू आ गई -11. ओके. अब सेकंड केस, दोनों केस लेने पड़ेंगे हमें. हो सकता है x लेस देन हो -6 से, तो बड़ा नंबर -6 है तो -6 माइनस x इक्वल टू दे रखा -5. तो इससे क्या हो जाएगा -6 प्लस, अच्छा देखिए -6 प्लस 5 इक्वल टू x ही कर दे रहा हूँ, छोटा सा रह गया. तो x की वैल्यू आ गई -1. तो आंसर दो आंसर होंगे -11, x इक्वल टू -11 एंड x इक्वल टू -1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ टू इंटीजर इज 28. इफ वन इंटीजर इज -45. इन दोनों में से एक 45 दे रखा -45, फाइंड द अदर. अभी हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 दोनों इंटीजर के सम में से अगर पहले इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अदर इंटीजर फाइंड हो जाएगा. तो अदर इंटीजर इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ इंटीजर माइनस
वन ऑफ देम, उनमें से जो एक देखा उसको सेपरेट कर दें। तो 28 माइनस माइनस प्लस 45, 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 4 2 6 और 1 7। तो अदर इंटीजर्स की वैल्यू हो गई 73। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बीसी टाइप का है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज माइनस 56। लिख लो द सम ऑफ टू इंटीजर माइनस 56 इफ वन इंटीजर्स इज माइनस 42, इनमें से एक दे रखा है वन ऑफ देम माइनस 42, तो माइनस 56 में से इसको सेपरेट कर दें, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो अदर इंटीजर दोनों का सम कितना माइनस 56, इसमें से हमें क्या सेपरेट करना है जो हमें इंटीजर्स दे रखा है, तो माइनस, और ये इंटीजर्स माइनस 42 दे रखा है ऑलरेडी, तो ये माइनस 42 ही आएगा। तो ये हो गया माइनस 56 माइनस माइनस प्लस 42, 6 में से 2 सेपरेट करेंगे 4, 5 में से 4 गया 1, और कम में से ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए आएगा माइनस में। आंसर इज माइनस 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर्स x एंड माइनस 9 इज 6, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ऊपर की तरह है, दोनों कंडीशन मानने पड़ेंगी। डिफरेंस बिटवीन हमें ये दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन x एंड माइनस 9 इज 6। अब हमें वही लेना पड़ेगा कि x 9 से माइनस 9 से बड़ा है कि छोटा है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 करा था, सेम वैसी है। तो इफ केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 9, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब डिफरेंस क्या होगा, इसमें से हमें छोटे नंबर को सेपरेट करना है। तो आंसर क्या दे रखा है, डिफरेंस 6 के। तो इससे क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू होगी 6 माइनस 9, तो x इज इक्वल माइनस 3। ओके, अब सेकंड केस हो सकता है x लेस देन हो माइनस 9 के, तो हम माइनस 9 में से x सेपरेट करेंगे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर। तो माइनस 9 माइनस x इज इक्वल 6, तो माइनस 9 6 को उधर लिया माइनस 6 इज इक्वल टू x, माइनस 9 माइनस 6 कितने होगा, माइनस 15 इज इक्वल टू x, तो वैल्यू ऑफ x इज माइनस 15। तो आंसर क्या हुआ, एक x की वैल्यू माइनस 3 आ गई और दूसरी x की वैल्यू माइनस 15। Now question number 6, evaluate first part, -1 into -1 into -1 and so on 60 times। -1 into -1 into -1 कितना भी हम मल्टीपल कर लें, या तो आंसर +1 आएगा या -1, ये डिपेंड क्या है कितने टाइम्स हम मल्टीपल कर रहे हैं। अगर इवन नंबर है तो आंसर आएगा +1, अगर ऑड नंबर टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1। बस, क्यों कॉस लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज -1 कम्स इवन टाइम्स, बस इतना लिख दो। ये इवन टाइम्स मल्टीपल हो रहा है इसलिए +1 होगा। अगर ऑड टाइम होगा तो -1, जो कि सेकंड पार्ट में ऑड टाइम्स दे रखा है। सेकंड पार्ट हमें ये दे रखा है -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू एंड सोन, यानी कि आप नीचे बुक को 4-5 बार दे रखा, 4-5 2 भी लिख लो तब भी चलेगा, एंड सोन में सब आ गया, एंड सो ऑन। यहाँ लिख रहा है 75 टाइम्स। 75 क्या ऑड नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। जब हम -1 का इवन टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो आंसर +1 आता है, और -1 का ऑड टाइम्स, चाहे वो 75 हो, चाहे 3 हो, चाहे 79 हो, चाहे 111 हो, या 3 हो, 5 हो, 7, मतलब ऑड नंबर ऑड टाइम्स मल्टीपल होगा तो -1 आएगा। कॉस लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्यों होगा, बिकॉज -1 कम्स ऑड टाइम्स, ये ऑड टाइम्स आया है इसलिए इसका मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है, देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, ये देखो ऑड है, चेक करो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस +1 और +1 का -1 आ गया। तो ऑड टाइम होते हैं तो -1 आता है, और इवन टाइम्स ये भी समझ लो, 2 टाइम्स मल्टीपल करो, -1 इंटू -1 -1 प्लस +1 आ गया। चलो हम 4 बार करते हैं, -1 इंटू -1 +1, प्लस का -1 में करेंगे -1, फिर -1 का प्लस -1 में करेंगे +1 आ गया 4 टाइम्स में। तो इवन होता है तो +1, ऑड होता है तो -1। नाउ 7th क्वेश्चन,
क्वेश्चन 7, इवेल्युएट -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। 1 2 3 4 5 माइनस का 5 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, तो जो आंसर आएगा नेगेटिव, है ना। अब यहाँ आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे मतलब आप टुकड़ों में सॉल्व कर लो। पहले -2 इंटू -3 कर ले रहे, चलो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, इन दोनों का मल्टीपल आ गया 6। फिर आप -4 इंटू 5 कर लो। -4 इंटू -5 क्या होगा, माइनस माइनस इंटू और 4 5 20 इंटू -6, ओके। 26 जा 120 इंटू -6 प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस 12 6 जा 72 0। एक तरीका और था कि 5 और 2 का पहले कर लेते, 5 2 जा 10, 10 का मल्टीपल करना इजी होता है, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, -72 इंटू 10 -720। लेकिन आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पार्ट, इसमें 4 पार्ट्स हैं, सब में हमें मल्टीपल करना ही सिखाया गया है। इसमें -3 इंटू -6 इंटू -9 इंटू -12, ओके। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए करते हैं। अब क्या करें, 3 का 6 में करें कि 6 का 9 का, कि 9 का 12 में, कि 12 का 3 में, वो आपकी चॉइस है, कैसे भी कर लो। टेबल आपको मालूम होनी चाहिए, मैक्सिमम टेबल क्या है, 12 9 जा 180 और 6 3 जा 18 की टेबल याद होती है सबको, है ना। अगर 18 की टेबल याद करने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो आप कर ले सीधा, -3 इंटू -6, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू -9 इंटू -12, 12 9 जा 108, ओके। अब तो 18 की टेबल तो याद है, 18 8 जा होता है 144, तो 144 का 4 कैरी कितना आएगा 14, सॉरी 144 जीरो है ना, तो 144 का 44 तो ये आ गया, कैरी रह गया ओनली 1, और 18 1 जा 18 और 1 19, तो ये आंसर आ गया 1944। नाउ थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट इसमें थोड़ी बड़ी संख्या है, -11, अच्छा इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी लग रही है, अच्छी बात है। -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में लगा रहे हैं। कहने का दूसरे शब्द में आप समझ लो, -11 दोनों में कॉमन आ गया, तो हमने -11 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -15 प्लस -25। कौन सी प्रॉपर्टी है, ओवर एडिशन वाली, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हो गया -11, तो ये है। अब देखो ब्रैकेट में जरा सॉल्व करें, -15 प्लस का माइनस में मल्टीपल -25, तो ये हो गया -11 और ब्रैकेट में क्या बचेगा -40। इन दोनों का मतलब क्या होता है, मल्टीपल है, -11 इंटू -40, तो माइनस माइनस प्लस 11 4 जा 44 और लास्ट में 0 है, तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट इसका, ये भी एडिशन वाली रियल प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, 10 इंटू -12 प्लस 5 इंटू -12। या तो आप डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, ऐड कर दो, या प्रॉपर्टी यूज करनी है तो दो सेम संख्या कौन सी, -12, ये आप कॉमन ले लो, इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा 10 और यहां बचा +5, तो ये हो गया -12 इंटू 10 + 5 15। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये कहलाता है। 15 का मल्टीपल कर दें, प्लस माइनस माइनस, 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 बन जा 15 और 3 18, तो -180 इज द आंसर फॉर इससे पहले वाले का 440। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, हमें ये देखा, इफ x इंटू -1 इज इक्वल -36, इज x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो दो इंटीजर का प्रोडक्ट है और आंसर क्या आ रहा है, मल्टीपल कर रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहा है माइनस में, जिसमें एक इंटीजर नेगेटिव दे रखा है। अगर एक नेगेटिव है और प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो दूसरा 100% पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, है ना। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव तभी आएगा जब इन दोनों में से एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, इसके अलावा नेगेटिव आ ही नहीं सकता। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव एक ही कंडीशन में आता है, एक नेगेटिव हो
और दूसरा पॉजिटिव। तो हमें -1 तो दे रखा है एक इंटीजर्स, तो दूसरा x बचा, तो x कैसा होगा 100% पॉजिटिव। तो बस आंसर लिख दोगे इसका, x क्या होगा, x विल बी पॉजिटिव लिख दो, x विल बी पॉजिटिव, इतना ही लिख दोगे बस, पॉजिटिव बस। सेकंड पार्ट इसी का सेम इसी तरह है, इसमें दे रखा है इफ, ये तो दोनों सेम हो गए, x इंटू माइनस, नहीं अंतर है, x इंटू -1 इज इक्वल, यहां -36 था, यहां +36, तो पूछा है इज x पॉजिटिव और नेगेटिव, बताइए क्या होगा, क्या होगा। देखो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो ही कंडीशन होती हैं जब दोनों के साइन सेम होते हैं, या तो दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ये प्लस में आ रहा है, एक इंटीजर्स दे रखा है -1, एक नेगेटिव है, तो 100% दूसरा भी क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव, तो दो इंटीजर का मल्टीपल पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों के साइन सेम होते हैं। दूसरा -1 है, नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव, तो लिख दोगे x विल बी नेगेटिव, बस इसमें लिखना है और कुछ नहीं, x विल बी नेगेटिव। समझ में आया क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एक ही कंडीशन में आता है जब दोनों इंटीजर के साइन सेम हो, एक इंटीजर हमें नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब अदर विल बी नेगेटिव, तो आंसर इज नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑल इंटीजर बिटवीन -15 एंड 15 विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3, एंड लगा हुआ है, तो 2 and 3 से डिविजिबल कौन से होंगे, चलिए मैं लिख देता हूं, 2 एंड लगाए है ना, तो इनका एलसीएम निकालोगे, यानी कि जो 2 से भी कैंसिल हो रहे हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 कंटिन्यूस नंबर दे रखे हो, तो एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो वो नंबर जो 6 से मल्टीपल हैं वो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे दोनों से, है ना। तो यानी कि राइट ऑल इंटीजर्स, तो इंटीजर्स ये लिखोगे, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3, वो क्या होंगे, आर मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल जो भी एलसीएम है, देखो 6 बन जाए 6 देखो 2 से भी है 3 से भी है, 6 2 या 12, 12 देखो 2 से भी मल्टीपल सॉरी डिविजिबल है और 3 से भी, तो हमें किसके बीच में लिख रहे हैं, -15 और 15 के बीच में, तो 0 एक ऐसा नंबर होता है जो सबका डिविजिबल होता है, 0 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तब भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करें तो वो भी 3 से भी डिविजिबल होगा, ये तो आप जानते हो है ना। तो 0 से स्टार्ट करें, पहला तो 0 ही हो गया, क्योंकि +15 तक लिखना, तो +15 तक आ गए, 6 की टेबल लिख दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 15 से ज़्यादा हो गया, हमें 15 से बीच में लिखने हैं, इससे पहले यही सेम बस माइनस लगा दो, -6 और -12, तो ये आंसर हो गए। तो आंसर क्या होगा, ऑल इंटीजर्स बिटवीन -15 and 15 डिविजिबल बाई, राइटिंग अच्छी नहीं हुई, 2 and 3, ये हो गए, -12, -6, -0, 6 and 12। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ एंड लगा था वहां और लगा है कि राइट ऑल इंटीजर, हमें -5 and 5 के बीच में लिखने हैं, विच इज डिविजिबल बाई 2 और 3, दोनों में अंतर है, या तो 2 से डिविजिबल हो या 3 से, बस इसका मतलब ये है। इसमें क्या था, 2 और 3 दोनों से, तो जो 2 से डिविजिबल है वो भी लिखने हैं और जो 3 से डिविजिबल है वो भी लिखने हैं, तो लिख दो बस, ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 and 5 which are divisible by 2 और 3, तो -5 के बीच में, -5 से पहले क्या आएगा -4, 2 से डिविजिबल है, अब इससे पहले क्या आएगा -3, ये 3 से डिविजिबल है, इससे पहले -2, ये 2 से डिविजिबल है, 1 किसी से नहीं है, 0 हर एक से होता है,
और ये लिख दो प्लस में 2 3 4। तो ये इसके आंसर हो गए। समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं कि 2 और 3 या तो 2 से डिविजिबल हो या 3 से। तो 4 क्या है? 3 से नहीं है, लेकिन -4 2 से डिविजिबल है। इसी तरह -3 क्या है? 3 से डिविजिबल है, ये 2 से नहीं है। तो इन दोनों में से किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए। तो आंसर होगा -4 -3 2 -2 सॉरी 0 2 3 एंड 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ये एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज है, रिवाइज एक्सरसाइज है, तीनों की मिक्स सवाल है। इवेल्युएट, तो ये करना हमें बोर्ड मास लगा दो सीधा। इसमें प्लस भी है, डिवीजन भी है, इंटू भी। तो पहले क्या सॉल्व करते हैं? डिवाइड। तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले जो कुछ भी है ऐसे ही रख लेंगे। प्लस आ गया, -8 में डिवाइड करना है -2 से। तो -2 से जब दोनों संख्या सेम होती हैं, माइनस माइनस मतलब माइनस अपॉन माइनस का तो प्लस, या सीधा सीधा बात है माइनस से माइनस कट गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया, कुछ ही समझ लो आप। और 2 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 4 आ गया, इंटू 3। फिर हम क्या सॉल्व करते हैं? मल्टीपल। तो मल्टीपल आ गया, 4 3 जा 12। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -8, तो -8 इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, -5 माइनस इन ब्रैकेट -48 डिवाइडेड -16 प्लस -2 इंटू 6। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है, तो डिवीजन सॉल्व करते हैं। -5 ये आ गया, माइनस, अब देखो -48 में -16 का डिवाइड, ये माइनस तो ब्रैकेट से पहले है तो माइनस लगा लिया। माइनस का डिवाइड माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, और 16 3 जा 48, तो ये आ गया प्लस के 3। बाकी सब उतार ले रहे हैं, ये माइनस तो प्लस पहले वाला है ना, तो प्लस के 3 है। अब बाकी क्या है? प्लस -2 इंटू 6। अब क्या होगा? माइनस भी है प्लस भी है, इंटू। तो पहले इंटू करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। -3 ये आ गया, 6 का मल्टीपल -2 में करेंगे तो क्या आएगा? -12। ये क्या बचा? -5 -3 प्लस -12। तीनों माइनस के हैं तो तीनों क्या होंगी? ऐड हो जाएंगे। -5 -3 -8, -8 और -12 -20 इज द आंसर। थर्ड पार्ट, 16 प्लस 8 डिवाइडेड 4 -2 इंटू 3। यहाँ प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, इंटू। चार ऑपरेशन आ गए मैथ के। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? डिवीजन। तो डिवीजन आ गया, 8 डिवाइडेड 4, 4 का डिवाइड 8 में, 4 2 जा क्वेश्चन आए 2, -2 इंटू 3। अब हमें क्या करना है? मल्टीपल। मल्टीपल आ गया, -2 इंटू 3, 3 का -2 में मल्टीपल करेंगे तो -6। फिर हमें क्या करना है? ऐड। 16 प्लस 2 18 -6, और 18 में से 6 12 करेंगे, सपरेट करेंगे तो आंसर इज 12। नाउ फोर्थ पार्ट थर्ड की तरह है, बस क्या अंतर है? यहाँ प्लस था है ना, यहाँ डिवाइड था, यहाँ ये डिवाइड है, ये इंटू है, ये अंतर है। तो चले सबसे पहले डिवीजन। तो 8 का डिवाइड 16 में 2 इंटू 4 -2 इंटू 3। फिर मल्टीपल, दो जगह मल्टीपल, ये और ये दोनों का मल्टीपल कर दो। 2 4 जा 8 -2 3 जा 6, और 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 2। नाउ फिफ्थ पार्ट, 27 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस इन कर्ली ब्रैकेट 28 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 29 -7 सारे ब्रैकेट क्लोज। क्या करते हैं? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो उससे पहले जो कुछ भी है सेम एज इट उतार लो, यानी कि ब्रिंग डाउन कर लो। आ गया 29 में से माइनस, और ये 29 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 22। स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट की टर्न आ गई, कर्ली ब्रैकेट आ गया। 28 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचेगा, तो 6 लिख लिया। कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। अब किसकी टर्न आ गई? स्क्वायर ब्रैकेट की। आ गया 5 + 6 11, ये भी रिमूव। और 27 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज 16। लाओ एक आंसर चेक कर लें, आंसर क्या है ये? फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 था शायद, 11 का फिफ्थ और 16। ओके, चलिए आंसर चेक कर लें, सही है। नाउ नेक्स्ट सिक्स पार्ट। Now sixth part, 48 minus in square bracket 18 minus in curly bracket 16 minus in small bracket 5 minus in bar bracket 4 + 1। तो क्या होता है? सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं वार ब्रैकेट को। तो उससे पहले जो कुछ भी है मैंने सेम एज इट उतार लिया। अब आ गया बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 + 1। 4 + 1 क्या होता है? 5। तो 5 लिख दिया, और बार ब्रैकेट हो गया रिमूव, बाकी कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब वार ब्रैकेट के बाद नंबर आएगा
स्मॉल ब्रैकेट का स्मॉल ब्रैकेट आया, 5 माइनस 5 क्या होता है 0, 5 में से 5 गया 0, स्मॉल ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। फिर करली ब्रैकेट आ गया, 16 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, करली ब्रैकेट भी रिमूव। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, 18 माइनस 16 2, तो ये भी रिमूव हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। आंसर आ गया लास्ट 48 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46, इट इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट -8 माइनस इन स्क्वायर करली ब्रैकेट -6 इन स्मॉल ब्रैकेट 9 माइनस 11 प्लस 18 डिवाइडेड -3, ये है ना। चलिए करते हैं -8 माइनस, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, 9 में से 11 जाएंगे तो -2। चलो मैं इसको एक बार और लिख देता हूं। ओके, क्या स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया? अभी नहीं, तो इसका मल्टीपल करेंगे। -8 -6 इंटू -2 12 हो गए, प्लस 18 डिवाइडेड -3। अब हम क्या सॉल्व करना है, एक प्लस का साइन एक डिवाइड का, तो पहले डिवाइड करते हैं। तो 12 तो है -3 का 18 में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस में तो आंसर आएगा। और 3 का डिवाइड 18 में, 3 6 जा 18, -8 -12 में से 6 गए 6, और माइनस ये तो -6, -8 और -6 इज -14, तो -14 इज द आंसर ऑफ कौन सा पार्ट है, 8th पार्ट। नाउ 7th पार्ट था, सॉरी है ये पूरा, मैं दिखा देता हूँ नीचे करके, ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट है ये और यहाँ से लास्ट। Now last part of this question, 8th part. Now last part, 24 divided in bar bracket 12 minus 9 minus 12 minus in other bracket 3 into 8 divided 4 plus 1. तो क्या करेंगे, पहले तो बार ब्रैकेट सॉल्व होगा भाई। 24 डिवाइडेड 12 में से 9 गया 3 माइनस 12, ये दूसरा ब्रैकेट है, इसे सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। पहले क्या होता है डिवाइड, 4 का डिवाइड 8 में, 4 2 जा, ये इंटू है तो इंटू रह गई, और 4 2 जा 8 प्लस 1। अब यहाँ एक डिवाइड है एक माइनस, तो पहले 3 का डिवाइड हम 24 में करेंगे तो क्या है 3 8 जा 24 माइनस 12 माइनस, अब एक प्लस का मल्टीपल और एक प्लस का और एक इंटू का, तो पहले क्या सोल्व होता है मल्टीपल, 3 2 जा 6 प्लस 1, बस हो गया। अब तो 8 में से 12 सेपरेट करोगे -4, ये माइनस का साइन है, 6 प्लस 1 7, -4 और -7 इज -11, इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच में जितने भी इंटीजर, उन सबके सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 20 टू 30। तो 20 30 के बीच से 20 30 50 आंसर आ जाएगा। मतलब क्या समझ लो, हमें यह करना है 20 से लेकर 30 तक का सम, 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30। 20 से 30 तक के सम में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 20 और 30 के बीच का सम। तो ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, पहला लास्ट बचेगा, 20 30 50 आंसर आएगा। अब इनके बीच का क्या सम होगा, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29। 20 और 30 के बीच में तो इंटीजर ही हैं, और 20 से 30 तक ये सारे इंटीजर हैं, तो इनका सम क्या होगा, डायरेक्ट 20 प्लस 30 बीच के कैंसिल हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होंगे। चलो लिख ही देता हूँ भाई, इतनी जल्दी भी क्या है ना। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम 20 प्लस 30, क्योंकि बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अंदर माइनस का मल्टीप्ल, -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 और लास्ट वन इज -29। तो देखो 21 22 23 24 25 26 27 27 28 सब प्लस के थे, ये माइनस से कैंसिल होंगे, -21 22 23 24 25 26 27 28 28, क्या बचा 20 प्लस 30। तो आंसर इज क्या हो गया इसका आंसर, तो आंसर इज 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एड द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड
70 टू द कोसेंट, तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है -13 इंटू -17 के प्रोडक्ट को ऐड करना है किसमें, टू द कोसेंट ऑफ, कोसेंट का मतलब डिवाइड, जो -187 है इसमें डिवाइड करें हम 11 से, ये करना है। चलिए करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 17 3 जा 51 कैरी 5, 71 जा 17 और 5 21, ये अलग टर्म है इसलिए हमने कर दिया, नहीं आप सोचो पहले डिवाइड होगा, प्लस के बाद टर्म अलग हो जाता है, तो इसको सॉल्व कर लिया 221। अब इसका डिवाइड करें, 11 का डिवाइड हमने -187, तो 11 बन जाए 11 माइनस, तो यही 7 7 77, 11 7 जा 77, तो कितना हो गया 221 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया 221 में से 70 204, तो 204 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -180, वन ऑफ देम, चलो लिख देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल -180 और वन ऑफ देम इज 12, वन ऑफ देम इज 12। हम दो नंबर है 5 और 4, 5 इंटू 4 करेंगे 20, इसको मैं दूसरे तरह से कहता हूं कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है 20, एक 5 है तो दूसरा क्या होगा 4, कैसे निकाला, जो प्रोडक्ट है उसमें डिवाइड कर दें जो हमें दे रखा है, तो अदर क्या होगा 180 में -180 में हम 12 से डिवाइड कर दें, तो अदर विल बी, या अदर इंटीजर्स क्या होगा -180 में हम डिवाइड कर दें 12 से, तो कैंसिल करेंगे, 12 बन जा 12, 12 5 जा 60, तो -15 इंटीजर्स आ गया, -15 इज द अदर इंटीजर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है ये, दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, अ नंबर चेंज फ्रॉम -30 टू 30, -20 टू 30, व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर, क्या है -20 से हमने 30 में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या चेंज हुआ, कम से ज्यादा हुआ, तो चेंज कितना हुआ, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चेंज इन व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज, तो कम से ज्यादा हो रहा तो इंक्रीज हो गया, तो क्या है नंबर चेंज इतने, तो व्हाट इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द नंबर, तो इंक्रीजेस हो रहा है तो लिखोगे इंक्रीजेस इन नंबर, इंक्रीजिंग इन नंबर। अब बताओ आपके पास 5 थे, 5 से 10 कर दिया, तो कितना इंक्रीज हो, 5 बढ़ के कैसे, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो -20 से बढ़कर हो गया 30, तो हम 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे वाले नंबर को, तो ये हो गया 30 माइनस माइनस प्लस 20, तो कितना इंक्रीज हो गया, ये नंबर प्लस 50 इंक्रीज हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या है सेकंड पार्ट, अ नंबर चेंज 40 टू -30, इसमें रिवर्स है, 40 से -30 हो गया, बड़े से कम हो गया, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, जैसे आप 15 थे, 15 से हो गए 5, तो कितना डिक्रीज हुआ, 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग 70 आ जाएगा, नंबर इज 40 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो सब्ट्रैक्ट होकर ये रह गया 40 माइनस माइनस प्लस 30, तो आंसर इज 70, तो इंक्रीज हुआ प्लस के 50 और डिक्रीज हुआ प्लस के 70। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1D कंप्लीट हुई, इसी तरह इस चीज के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।